दोस्तों तो एक मजे वाली बात बताऊं, इंडियन मीडिया के भाई साहब झूठ ने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। मैं कब्र में बैठा हुआ हूं, पता है, मैं कब्र में बैठा हुआ हूं, मुझे मोबाइल भी मिले हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट कहां से आया। आपको मैं बता दूं, मेरी कब्र के बराबर में बाबर आजम की कब्र है। मेरी कब्र के इस साइड पे फुरकान भट्टी की कब्र है और इस साइड पे बाबर आजम की कब्र है। हम तीनों की कब्रें एक साथ है। ये बाबर आजम, ये फखर मैं और ये फुरकान भट्टी, हम तीनों की कब्र एक साथ है। लाहौर तबाह, कराची तबाह, इस्लामाबाद तबाह, फैसलाबाद तबाह, कोयटा, पिशावर, कश्मीर, पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, पंजाब, सारा कुछ तबाह हो गया। तो मैं कितना किस्मत वाला हूं कि कब्र मेरी, जिस कब्रिस्तान में मुझे दफनाया गया, वहां पे फुरकान भट्टी और बराबर में बाबर आजम, फिर मुझे मोबाइल भी दिए गए हैं, माइक भी दिए गए हैं और मुझे इंटरनेट भी फ्री का मिला है। अब इंटरनेट फ्री का कहां से मिला है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरा पैकेज खत्म हो गया। मैंने कहा फुरकान भाई, आज आप मेरे हत्थे चढ़े हो, हमेशा बाबर को गाली दी आपने, बाबर भी मेरे बराबर में है, दोनों पकड़ के तुझे मारेंगे। इससे अच्छा है मुझे थोड़ा इंटरनेट दे दे, अपना हॉटस्पॉट दे दे, हॉटस्पॉट दे दे, ताकि मैं कनेक्शन करके वीडियो अपलोड करके इंडिया वालों को बताऊं भाई तुम लोगों ने बहुत मारा। इंडियन मीडिया के मुताबिक ना, वैसे तो पाकिस्तान ने धो के रख दिया है इंडिया को। अच्छा, तो फुरकान भट्टी कहते हैं भाई मैं 100 जीबी का पैकेज कराता हूं, मेरे 5 जीबी बचे हैं, मुझे जो है कि वीडियो अपलोड करना है। तो बाबर ने पता है क्या कहा? मजे वाली बात है। बाबर ने कहा, अरे रिजवान भाई, फुरकान भट्टी से क्यों लेते हो आप हॉटस्पॉट, हैं आप मेरे से ले लो। मैंने कहा आपके पास क्या है? कहता है डाटा बहुत है। बाबर आजम के पास डाटा इतना है कि वो कब्र में आने के बाद भी भाई साहब उसके पास डाटा बहुत है। कहता है रिजवान भाई मेरे पास डाटा बहुत है, आप भी रख लो, फुरकान को भी दे दो, आप दोनों जो है कि वीडियो बना के अपलोड करो कि इंडिया ने हमें फूंक दिया। इंडिया के जो कि 8, 10, 20, 25, 40, 50 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि इंडिया के लोग भी परेशान, पाकिस्तान के लोग भी परेशान। अब मैंने जो ये कब्र वाली बात की है, दरअसल हम तो जिंदा हैं, लेकिन भाई इंडियन मीडिया के मुताबिक हम तो कब्र में पड़े हुए हैं, हम तो चूतिए हैं, हम तो बेवकूफ हैं। रात को मुझे सपना आया, सपने में मैंने ये सारा कुछ देखा कि उधर से मिसाइल आए, पूरा पाकिस्तान हड़प हो गया और हम जो है कि कब्र में पड़े हुए। फिर मैं कह रहा हूं यार मोदी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, मैं भी मर गया, फुरकान भट्टी भी मर गया, बाबर आजम भी मर गया और हमारी तीनों की कब्रें एक साथ है। अब बाबर आजम से सेल्फी लेता रहूंगा, फुरकान भट्टी को लाते घुसे मुक्के, हाँ वो मारता रहूंगा, ढिंगड़ भुंगड़ सिफारशी टटू ऐसे बोलता रहूंगा कि तू सिर्फ बाबर को जो है कि ट्रोल करता है, अब बाबर और मैं तुझे मिलके मारेंगे। लेकिन जब मेरी आंख खुली, अरे मैंने कहा भाई बाबर के पास डाटा बहुत है, फुरकान के पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है। कब्र में नहीं था क्योंकि वहां सपना था, हकीकत में मैं आया हूं, सपने से उठा हूं। तो हकीकत में यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान में घुसकर उसके चीथड़े उड़ा के रख दिए, उनको नंगा करके रख दिया। जी हाँ, और फिर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो सरदार डोनाल्ड ट्रंप है, उसके पास मोदी भीख मांगने चला गया कि भीख दे दो, पाकिस्तानियों को समझाओ, हमें माफ कर दो भाईजान, गलती हो गई बहुत बड़ी। सरदार डोनाल्ड ट्रंप आ गया भाई आसिम मुनीर के पास, आसिम मुनीर को बोला जी आ जाओ, सिंदूर उन्होंने स्टार्ट किया था, आपने जो है कि मांग भर दी, सुहागरात भी कर दी। अब एक काम करो, अब जो है कि गले लग जाओ, आप बहनोई बन जाओ और जो है कि मोदी आपके साले हैं, या आप दामाद बन जाओ, मोदी आपके ससुर हैं। आपने जो है कि
मांग में सिंदूर अच्छे तरीके से भर दिया, सुहागरात भी कर दी। अब मेहरबानी करके बेचारे मोदी को माफ कर दो, वैसे भी 80 साल के हो गए हैं, कुछ ही साल के बाद मर जाएंगे, इसको जला दिया जाएगा, लकड़ियों में डाल के इसको जो है कि नहर में फेंक दिया जाएगा। वो हड्डियां जो है ना इधर उधर घूमती घूमती फिर पाकिस्तान आएंगी, वहां से निकाल के उन हड्डियों को गोलियां मार देना या उनको जेल में डाल देना। मरने के बाद वैसे भी मोदी तुम्हारे पास आने वाला है, मरने के बाद ये सारे जलेंगे, जल के बाद गंगा में जाएंगे, वो गंगा बह के पाकिस्तान में आती है और फिर जो है तुम अपना पिछवाड़ा धो लेना। हिसाब हो जाएगा बराबर। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा ओ नहीं जी, हम तो जमीन से निकलते हुए जो है कि पाइप से नहाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। नहर वाला पानी हम तो गायों को पिलाते हैं, गाय हिंदुस्तान की माता है, एहसान तो फिर भी हम उनके ऊपर करते हैं और हम अपनी जमीनों को पानी देते हैं, ठीक है। फिर जमीनों से घास उगता है, वो गाय माता खाती है, एहसान फिर भी हम हिंदुस्तान के ऊपर करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान तो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो गोबर उनके दिमाग में भरा हुआ है। मोदी ने कहा चलो पड़ोसी हैं, सुलहनामा कर लेते हैं, तुमने बहुत मारा, बहुत धोया, बहुत नंगा किया, अब हमें माफ कर दो। तो आसिम मुनीर ने कहा चलो ठीक है माफ कर देते हैं, बेचारे को बुढ़ा है। लेकिन वो बुढ़ा बाज नहीं आया, फिर पाकिस्तान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो आसिम मुनीर बिगड़ गए तो मैं दोबारा सपने में आ गया।